साउंड टेक 7 एक्शन। देता हूं, रजनी पाटिल जी हमारी सांसद रही, एक सत्र में निलंबन हुआ, उसके बाद दूसरे सत्र में भी उनको कंटिन्यू रखा गया, उनको बताया तक नहीं गया कि कौन से कानून और कौन से जुल्म में उनको सेकंड में कंटिन्यू किया गया। आप कह रहे हैं कि सब कंसिस्टेंटली वो ऐसा कर रहे थे, कंसिस्टेंटली उन्होंने ऐसा किया और कंसेंट नहीं लिया, दो ही शब्द इस्तेमाल किए। मैं पूछ रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं और कंसिस्टेंटली बोलते हैं तो किसका कंसेंट लेके बोलते हैं? आप बोल सही पकड़े हैं। कलावती का नाम झूठे संदर्भ में देश के गृह मंत्री ने किसका कंसेंट लेकर किया? सोशल मीडिया पर थू-थू हो रही है, कलावती ने आकर बयान दे दिया कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मुझे लगता है कि कम से कम देश की जो सरकार है उसके अंदर इतना तो संयम होना चाहिए कि 303 की संसद होने के बाद भी आप अपने सांसद से तो तुरंत माफी मंगवा के उसको खत्म कर देते हैं चैप्टर को। निशिकांत दुबे किसी का नाम ले, अनाब शनाब जो मर्जी बोले, लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। नोटबंदी हुई तो एक्शन हुआ, 3 काले कानून आए तो एक्शन हुआ। आज उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि बात वेल की नहीं है, बात वेल की है ही नहीं। बात तो यह है कि जो सवाल उठाएगा उस पर केस दर्ज कर दिए जाएंगे। राहुल गांधी ने अडानी का सवाल उठाया तो संसद सदस्यता ही बाहर कर दी। किस तरह से की? तमाम झूठे साक्ष्य तथ्य देकर। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की और सुप्रीम कोर्ट में सरकारी वकील ने क्या प्ली किया? शायद इनको पता होगा कि हाई कोर्ट को बचाव के लिए भी वहां पर बातें हुई हैं कि हाई कोर्ट पर प्रभु रुक जाइए अभी जरा। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम चीजों को आप कंट्रोल करना चाहेंगे तो आपको इस तरह के ओछे हथियार अपनाने पड़ेंगे। पीएम 300 धारा 370 के ऊपर आपने अभी बात की, लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हैं। 1 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 15 लाख करोड़, 15 लाख आ जाएंगे, स्मार्ट सिटी बन जाएंगी। प्रधानमंत्री तो झूठ पर पूरे आधारित है। कल के भाषण में 4 झूठ हैं उनकी। पहला झूठ तो यही है कि इंस्टीट्यूट का नाम जो 2011 में शुरू हो गया मणिपुर में, उसको कह रहा हमने शुरू किया। अभी सुधांशु भाई ने थोड़ी देर पहले हमें बताया कि इन्होंने पुल, असम का पुल बनवा दिया। वो असम का पुल 4 साल पहले से था, केवल इनॉग्रेशन मोदी जी की वजह से रुका हुआ था। फिर चेक कर लीजिएगा उसको, ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि जब जब कोई सवाल पूछेगा उसको बाहर कर दिया जाएगा। संजय सिंह जी ने सवाल पूछे, संजय सिंह को बाहर कर दिया। राघव चड्ढा ने गृह मंत्री के ऊपर टिप्पणी की कि किस तरह से उनकी कार्यशैली कैसी है, उनको बाहर कर दिया गया। ये गुजरात मॉडल है। संसद सहमति के बिना नाम दे दिया, वो ठीक है? देखिए, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता, सहमति थी कि नहीं थी, वो जवाब राघव चड्ढा या उनकी पार्टी के लोग कहेंगे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, नहीं देखिए, उनकी पार्टी के लोग कहेंगे। एक और सांसद राज्यसभा की हमारे साथ है, वो इस पर सही बात बता सकती है। प्रियंका जी, जिस तरह से एक के बाद एक, और आम आदमी पार्टी के तो 3 सांसद अभी सस्पेंड है, राघव चड्ढा, संजय सिंह और रिंकू साहब, तीनों सस्पेंड है, और अब अधीर बाबू। क्या वाकई मर्यादा लांघ रहे हैं, गलतियां हो रही हैं जिसकी वजह से सस्पेंशन सही है, या फिर ये हथियार बन गया है? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। देखिए, जहां तक संजय सिंह जी का मामला है, वो बहुत स्पष्ट था कि वो बेल ऑफ द हाउस गए थे और वो चेयरमैन का ध्यान उस पर करना चाह रहे थे कि मणिपुर पे चर्चा हो, 267 के नोटिस दिए हैं। उसी बात को लेकर उनको इस सेशन के लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया था। आज आखिरी दिन पे कहा गया कि नहीं, उनका सस्पेंशन वापस नहीं लेंगे जब तक प्रिविलेज कमेटी नहीं मिलती है। रजनी पाटिल जी को भी ऐसे ही इस सेशन से बर्खास्त किया था, फिर उनको बहाल तब किया है 3 सेशंस होने के बाद। ये कोई टाइम बाउंड मैनर नहीं है। पहले होता था, टाइम फ्रेम होता था, जैसे मैं खुद सस्पेंड हुई थी, हमसे कहा था कि पूरा विंटर सेशन में हम नहीं अटेंड कर सकते हैं। यहां पर अब ये सेशन इतना मिसयूज हो रहा है रूल्स का कि आपको जब मन चाहे आप किसी को भी सस्पेंड कर दें, जितने समय के लिए चाहिए आप सस्पेंड कर दें। एथिक्स कमेटी जब मिलेगी मिलेगी, प्रिविलेज कमेटी जब मिलेगी मिलेगी। तो इस तरीके से निलंबित करना। अब रही बात राघव चड्ढा की, ये मेरे हाथ में ये रूल बुक है। रूल बुक क्लियरली बताती है सिलेक्ट कमेटी को लेकर कि सिलेक्ट कमेटी में ना उनको सिग्नेचर की जरूरत है, लेकिन प्रपोज नेम्स ना उसमें सिग्नेचर की जरूरत है, ना कोई लेटर ऑफ कंसेंट की जरूरत है। उन्होंने कुछ नाम डाले, नए सांसद हैं, कुछ नाम डाले, अगर आपत्तिजनक लगा तो वो उन्होंने जो भी प्रोसेस होता है आप उनको बता दीजिए, सीधा उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और फिर से यही कोई टाइम बाउंड मैनर का सस्पेंशन नहीं है। आपको कोई सांसद जो आते हैं उनका राज्य उनको चुनकर भेजता है राज्यसभा में। जो लोकसभा में आते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जीत कर आते हैं। आप सिर्फ हमारा आवाज नहीं बंद कर रहे हैं, आप उस राज्य की आवाज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और मैं मानती हूं ये गलत हो रहा है और ये प्रजातंत्र और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ है। जवाब इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लोग झूठ का एक पूरा प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। पीएम ने भी उसको काउंटर किया है, ये कह रहे हैं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है एसबीआई का, इसके बाद प्रियंका जी आ रही, एसबीआई का एनपीए कितना बढ़ा है वो भी जरा देश के प्रधानमंत्री बता देते तो बहुत अच्छा था। 40 एंट्री अगर आपको लेनी है, आपको अगर इनकम टैक्स के लिए पर्पज से, सीए के पर्पज से अगर स्टेट बैंक की कोई वहां पर बैंक स्टेटमेंट लेनी है तो 40 एंट्री पर 118 रुपए कट रहे हैं। प्रॉफिट क्यों नहीं बढ़ेगा?
प्रॉफिट कौन सा बढ़ गया, कहां से बढ़ गया, क्या उनका शेयर बढ़ गया? और अगर एसबीआई प्रॉफिट कर रहा है तो कौन सा मोदी जी ने बनाया था वो? आज भी एसबीआई का जो पूरा ढांचा है वो इंदिरा जी का दिया हुआ है। प्राइवेटाइजेशन से किस तरह से किया, वापस आता हूं, कितने टैक्स लगते हैं बैंक? बैंक 1 करोड़ रुपए। थोड़ा पहले अधीर बाबू को तो डिफेंड कर लीजिए आलोक जी। आ रहा हूं मैं, उसमें अधीर बाबू के लिए दोषक नहीं बोल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने नरसिम्हा राव ने किया था। अधीर बाबू, बीच में ना बोल, थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। अधीर बाबू पे 2 लाइन तो बोल दीजिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी नहीं वो किया, प्राइवेटाइजेशन नहीं, नेशनलाइजेशन था। मैं वही उसी पर आना चाह रहा था। ठीक है, इसके बाद आ जाइएगा। अधीर बाबू पे पहले बोल लीजिए, डिफेंड क्यों नहीं कर रही आपकी पार्टी? देखिए, मैं बिल्कुल डिफेंड कर रहे हैं हम अधीर बाबू के लिए ही तो आज जिस तरह से वहां पर धरना प्रदर्शन हुआ वो किसके लिए हुआ? अधीर बाबू के लिए नहीं हुआ तो किसके लिए हुआ? आज का विषय अधीर बाबू या एक सांसद नहीं, आज का विषय यह है कि अगर सांसद बोल रहा है तो उसकी आवाज बंद कर दो। एक दलित लीडर अगर कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं तो उनकी आवाज बंद कर दो। क्या ये सच नहीं है? कितनी बार राहुल गांधी जी की आवाज बदली गई, राहुल गांधी जी के भाषण का किस तरह से ब्लैकआउट किया गया, सारा समय स्पीकर के ऊपर कैमरा लगा रहा। मुझे समझ, आज पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से आप अहंकार में इस सरकार को चला रहे हैं। जिस तरह से वायनाड के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई कि कहा कि ये वायनाड की जो वोटर्स हैं, जो जनता है वहां की, उनका कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन को आपने खाया है। और उसके ऊपर भी आप कह रहे हैं कि नहीं साहब, हम तो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। कमेटी खेलना शुरू कर दिया है अब आपने। यही गुजरात मॉडल था, कमेटी बनाते रहिए, कमेटी रिपोर्ट देगी, फिर एक रिपोर्ट और आएगी, फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी। यूपी में 100 से ज्यादा एसआईटी बनी है, एक का जवाब नहीं आया। हाथरस की एसआईटी का क्या जवाब आया, जरा उत्तर देके जाइएगा। किताब की बात जहां तक है, किताब फेंकी गई किस चीज के लिए फेंकी गई थी कि 3 कृषि कानून जो थे, काले कानून, उस पर सरकार एक अडानी को बचाने के लिए कहीं सुनने को तैयार नहीं थी। किताब फेंकी गई, कहीं ना कहीं विरोध हुआ। आप तरीके पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन 3 काले कानून आप लोगों ने वापस लिए। आप लोग तो ऐसे हालत हैं कि एक कोई पत्रकार नमक से रोटी खा रहे हैं बच्चे मिड डे मील स्कीम में, वो बेचारा जेल में चला जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। जिस तरह से आप लोगों ने तमाम लोगों को जेलों में पहुंचाया, कमेटी में फंसाया, वही खेल आप संसद में कर रहे हैं। लेकिन पूरा देश समझ रहा है कि आप डरे हुए हैं। मणिपुर पर जवाब नहीं देना, मणिपुर पर मोदी जी एक्सपोज हुए तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना था, वो एक्शन ले लिया। प्रियंका जी, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? आखिर देश की संसद चलेगी कैसे? आखिर मर्यादा की लकीर खींचेगी कैसे? प्रधानमंत्री को लेकर और द्रौपदी के चीरहरण, अंधा राजा, बहुत सारी बातें कही जिन्हें एक्सपंज किया गया और उस पर आज वो खुद सफाई देने आए और बार बार कहते हैं कि मेरी हिंदी कमजोर है इसलिए मेरी भावना गलत नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी बातें करने से फिर बचना चाहिए? नहीं, क्यों, क्या गलत कहा? क्या द्रौपदी का जो किस्सा है क्या महाभारत में नहीं लिखा है? क्या धृतराष्ट्र अंधे नहीं थे? तो आप किस बात की, क्या मर्यादा की बात कर रही हैं? तो आप कहती हैं जी महाभारत भी गलत है, पार्लियामेंट्री मर्यादा के अनुसार नहीं है। फिर हम भागवत गीता से कोट करने लगेंगे तो आप कहेंगे भागवत गीता की मर्यादा रखिए। तो पार्लियामेंट में मर्यादा कौन सिखाएगा? भारतीय जनता पार्टी क्या नई मर्यादा लेकर आएगी? आज आप देखिए राज्यसभा में इनके खुद के बीजेपी एमपीज उठकर खड़गे जी के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे कि उन पे कार्रवाई की गई। ये खुद बैठे रहे थे, सुधांशु जी आप थे उस समय पर जब खड़गे जी को लेकर कहा था तुमको भी बेदखल कर दिया जाएगा। यानी आप खुलकर धमकियां देते हैं, फिर खड़े होकर एक मिनिस्टर कहती है तुम्हारे घर पे भी ईडी आ जाएगा। तो आप मर्यादा का पार्ट सिर्फ विपक्ष के लिए है और ये लोग जो कहे वो संस्कारी है। तो ये इस तरीके का डबल स्टैंडर्ड हिपोक्रेसी जो हो रही है उसको उजागर करना हमारी जिम्मेदारी है। दूसरी चीज मैं बस कहूंगी, यहां पर इन्होंने कहा, सुधांशु जी ने शुरुआत में कहा कि संजय सिंह जी टेबल पे चढ़ गए थे, कुर्सी पे चढ़ गए थे, माइक तोड़ा था। उस समय पे भी वो सस्पेंड हुए थे भाई साहब। उन्होंने जो सस्पेंशन हुआ था उसका पालन किया था। यहां पर आकर कहना, और वो काले कानून जो फार्मर्स बिल लाए थे उसके ऊपर किया था जो आपको वापस लेना पड़ा था। और उस दिन जो हुआ, आप ये कह दीजिए कोई टाइम बाउंड एक्शन ही नहीं है, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हम डिसाइड करेंगे क्योंकि हम सत्ताधारी हैं, हम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करेंगे। हमने निर्णय ले लिया कि किसको बर्खास्त करना है। अब अधीर रंजन चौधरी जी पे आते हैं, क्या कहा उन्होंने? क्या कहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहा धृतराष्ट्र की तरह करें। क्या सही बात नहीं है? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था धृतराष्ट्र वहां पे थे, और जब मणिपुर में चीरहरण हो रहा है खुद उसके बाद होम मिनिस्टर वहां पर पहुंचे हैं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तब होती है जब वो वीडियो लीक होता है। तो क्या गलत है अगर हमने कंपैरिजन कर दिया? क्या ये बात सही नहीं है? जब रेणुका चौधरी जी जोर जोर से हंसी थी, उन्होंने किससे तुलना की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनके लिए कोई मर्यादा की नहीं है, कोई सेंसरशिप नहीं है। कुछ सारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की जिम्मेदारी और पार्लियामेंट्री मोरालिटी की जिम्मेदारी विपक्ष की है। जवाब दीजिए इसका सुधांशु। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझे लगता है देश के लार्जर देन ए किंग साइज जो प्रधानमंत्री थे उनको आकर बोलना पड़ा और वो एक्सपोज हुए कि वो मणिपुर पर बोलने से डरते हैं। ये पूरा देश समझ गया कि किस तरह से मणिपुर से भाग रहे हैं वो। अब बात आती है कब क्या हुआ,
अभी अभी पहलवानों का मुद्दा था, पूरे देश ने देखा किस तरह से दिल्ली पुलिस ने उनके गर्दन के ऊपर पैर रखकर उनको रौंदा। उसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता बोलते हैं किस तरह से बिहार की विधानसभा में जब ये जेडीयू के साथ थे वहां पर क्या हुआ था, क्या ये उस समय पर साथ नहीं थे? वहां पर किसकी सरकार थी? आप ही की सरकार थी, हमने विरोध किया था। कोई किसके साथ था, कौन नहीं था, कौन था, आज वो विषय नहीं। बात आज ये है, अबे चुप, औकात बता देंगे, चुप बैठ। ये किसने कहा था भाई? केंद्र के एक मंत्री ने कहा था अभी 4 दिन पहले संसद में, उसको सस्पेंड किया है, नोटिस। नाम लीजिए ना, नारायण राणे। मैं कह रहा हूं नारायण राणे, जिसके लिए कहते थे कि वो जेल के अंदर होना चाहिए। ये 800 करोड़ 700 करोड़ 600 पता नहीं कितने करोड़ बताते थे, आज वो वॉशिंग मशीन से धुलकर वहां पर बैठकर पूरे संसद को चुप कर रहा है। उसके ऊपर नोटिस गया क्या किसी का? चुप, अरे चुप, औकात बता देंगे, तुम्हारा तो औकात बताएंगे हम। ये सेंटेंस था ना। आज आप लोग जिस तरह से संसद को चला रहे हैं पूरा देश देख रहा है, और जो अहंकार आप लोगों का है, एक महिला जो स्वयं में केंद्र की मंत्री हैं वो कहती है ईडी आ जाएगी, हंस के ईडी आ जाएगी। और जब एक मीडिया वाले ने पहलवानों का सवाल पूछा, पहले एक सवाल पूछा मीडिया वालों ने, तो सड़क पर भागती हुई नजर आई थी मीनाक्षी लेखी जी। पूरे देश ने देखा है आपकी जो दोहरी जो मापदंड है, ये पूरा देश देख रहा है। ये नियमों का हवाला देना बंद कीजिए और केवल ये बताइए कि नारायण राणे को सस्पेंड अभी तक क्यों नहीं किया गया? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। नारायण राणे पे क्या समझौता किया है? वो तो पहले भ्रष्टाचारी था, फिर उसको सस्पेंड करने के लिए विपक्ष का सहारा क्यों चाहिए? विपक्ष का सहारा क्यों? हाँ। हमने भी तो हमने संजय सिंह के खिलाफ हमने दिया है, राघव चड्ढा का दिया है, अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ नोटिस अरे दिया भाई है। मैं फिर कह रहा हूं, आप लोग नैतिकता का पूरे देश को पाठ पढ़ा रहे हैं। नारायण राणे भ्रष्टाचारी था, वो आज नहीं बोलिए। अरे भाई था वो तो आपको पता, आपने डिक्लेयर डिक्लेयर आपने किया हुआ था भ्रष्टाचार, आपने डिक्लेयर किया ना। आप बताइए उसको क्यों शामिल कर लिया आपने? नहीं सरकार, आप बताइए ना, आप जिनके खिलाफ हेमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ सीडी लाए थे, क्या वो झूठी थी? क्या वो सच्ची थी? अब वापस आता हूं, एक मिनट सुधांशु भाई, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप कह रहे हैं इसके साथ सरकार बनाई, उसके साथ। अरे भाई आप लोगों ने तो पीडीपी के साथ सरकार बनाई। गिराई, अरे भाई सुनियो भाई, आपने बनाने की भी बात की, डीएमके आपके साथ है। मैं कह रहा हूं माफी भी होती है और समय भी परिवर्तित होता है। इंदिरा गांधी ने तो जो हत्यारे थे उनके परिवार को भी माफ किया। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि पीडीपी जब कहती थी तिरंगा नहीं उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, उसके बाद भी कई महीने तक 6 महीने तक सरकार क्यों चलती रही? पीडीपी जो सबसे भ्रष्ट थी उसमें क्यों साथ शामिल रहे आप? अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी ने भाषण दिया कि वो नेचुरली करप्ट पार्टी जो है वो 71,000 करोड़ का घोटाला कर चुकी है, और 48 दिन के बाद अजीत बाबू का ऐसे हाथ मार रहे हैं, वेल डन वेल डन वेल डन। ये कौन सा दोहरा पैमाना है भाई? आप सर अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है, डिस्प्रेशन में है सर अभी। वो भी सांसद है, कह रहे हैं सुधांशु जी कि आप लोग मोशन लाते नारायण राणे के खिलाफ। नहीं देखिए, मतलब लोकसभा में, हालांकि आप नहीं देखिए, 2 चीजें हैं। नहीं अभी एक सेकेंड अंजना जी, एक सेकेंड, बहुत स्पष्ट तरीके से कहना चाहूंगी, ये लोगों को भ्रमित करने का काम हो रहा है। जो सुधांशु जी ने कहा, उन्होंने कहा प्रिविलेज मोशन लाते हम एक्सेप्ट करते। एक्सेप्टेंस कौन करता है? चेयर करता है या स्पीकर करते हैं? प्रिविलेज मोशन का स्पीकर और चेयर, जब जब हमारे यहां से प्रिविलेज मोशन गया उस दिन पीयूष गोयल जी के खिलाफ गया, उसको एक्सेप्ट किया गया? नहीं, खारिज किया गया। अब बात रही नारायण राणे की। अब आप अभी यहाँ एलजेपी के एक वक्ता कह रहे थे कि आम आदमी के लिए अलग होता है, सांसदों के लिए अलग होता है। तो आप बताइए, मंत्रियों के लिए कोई भाषा का वो नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है? और क्या स्पीकर को खुद ही इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? क्या उनको नहीं कहना चाहिए? एंड क्योंकि आप राज्यसभा से हैं खुद सुधांशु जी, क्या चेयरमैन खड़े होकर नाम नहीं लेते हैं और फिर कहते हैं वुड यू वांट टू मूव अ प्रिविलेज मोशन? क्या ये हुआ आज? क्या ये नारायण राणे के लिए किया गया? और आप कह रहे हैं हमने ईडी के बारे में मीनाक्षी लेखी जी के बयान को एक्सपंज कर दिया। आप उनके बयान एक्सपंज हो जाते हैं और हमारे बयानों को लेकर हमारे सस्पेंशन हो जाते हैं। इस तरीके का दोहरा मापदंड जो हो रहा है, और मंत्रीगण खुद इस तरीके की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। संसद के पटल पे खुद अमित शाह जी ने कल कलाबेन के बारे में क्या क्या नहीं कहा, कलावती जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, सरासर झूठ। तो आप जो दोहरा मापदंड है इस देश देख रहा है, और अब तक आपने जवाब नहीं दिया। नारायण राणे पे जब आपसे पूछा गया, आप यहां वहां की बात कर रहे हैं कि इसने ये कहा, उसने ये कहा। देश संकट में है,